हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अभी तक हम लोगों ने टेंस में 2 क्लास पढ़ चुके हैं, जिसमें से हम लोगों ने इसके जनरल जो टेंस में यूज होता है उसको समझने की कोशिश किए हैं। अब आइए एक टाइप को हम लोग 1-2 वीडियो में सीखेंगे अच्छे से और उसे समझेंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। तो आज दोस्तों, आज का पहला टाइप है जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आइए देखते हैं दोस्तों। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि दोस्तों हम लोगों ने देखा कि टेंस जो है किसी एक्शन के या नॉन एक्शन प्रोसेस के टाइम को बताता है, इसलिए ये टाइम पे डिपेंड करता है। कोई भी एक्शन टाइम पे डिपेंड करेगा दोस्तों, और उस टाइम को हम लोगों ने डिवाइड किया। उन लोगों सीखा कि जो बीत चुका वो पास्ट टाइम, जो चल रहा है वो प्रेजेंट टाइम, और जो आने का उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन किया गया है, वो फ्यूचर टाइम होगा दोस्तों। और इसी में हम लोगों ने ये देखा एक्शन किस तरह से हो सकता है, कितना पॉसिबिलिटीज बन सकता है। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा कि एक्शन का 3 पॉसिबिलिटीज और एक में जो कि एक्शन तीनों टाइम में जाता है, वो एक तरह का पॉसिबिलिटीज है जिसे हम लोग इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं दोस्तों। एक और बात कि 3 टाइप्स हुए मेन, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और इसमें दोस्तों सभी के 4 टाइप्स होते हैं जो हम लोगों ने पहले देख चुके, समझ चुके। अब दोस्तों सभी 12 में से एक करके हम लोग पढ़ेंगे। और पहला और सिंपल, लेकिन इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है दोस्तों, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और दोस्तों अगर इस वीडियो को यहाँ तक आ चुके हैं दोस्तों, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी बिना थके रुके वीडियो आपको मिलता रहे दोस्तों। उससे हिम्मत बढ़ता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले दोस्तों आज की क्लास में हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे कि ये इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। टेंस हम लोगों को सेंटेंस बनाने के लिए सिखाता है दोस्तों, और इसका इस टेंस में कैसा स्ट्रक्चर होता है और कहाँ इसका यूज होता है। फिलहाल आज हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि इसमें हम लोग कैसे स्ट्रक्चर को बनाएंगे, वो सीखेंगे दोस्तों, और क्या क्या इसमें हो सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखे हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर, इसमें दोस्तों हम लोगों ने जो असर्टिव सेंटेंस को देखा, वो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और सेंटेंस कंप्लीट है तो फुल स्टॉप का आना मस्ट है दोस्तों। इस तरह से ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, कहिए असर्टिव सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस एंड निगेटिव सेंटेंस का। और उसके आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, वो भी आज क्लियर करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले ये स्ट्रक्चर, एक जो जनरल स्ट्रक्चर होता है, ये आप सेंटेंस में पढ़ चुके हैं दोस्तों। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या स्ट्रक्चर हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में दोस्तों अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसके यूसेज को भी देखेंगे आगे, लेकिन अभी हम लोग पहले इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि ये कैसे बनता है, इसका फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, और इसे आप भी समझें। तो सबसे पहले दोस्तों
इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट रहेगा और ये वर्ब रहेगा दोस्तों, प्लस ऑब्जेक्ट रह भी सकता है या अदर वर्ड्स या नहीं भी रह सकता है दोस्तों, और फुल स्टॉप आता है। लेकिन यहाँ पर एक है कि हमेशा V1 आएगा या कहिए दोस्तों V5 आएगा, या तो V1 रहेगा या V5 रहेगा। इसके और बेहतर तरीके से लिख देते हैं दोस्तों, ये ऑप्शनल है, या तो V1 या V5, यानी V1 प्लस S या ES प्लस ऑब्जेक्ट रहा तो ठीक, नहीं रहा तो ठीक, और उसके बाद फुल स्टॉप। तो यहाँ ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस सब्जेक्ट के बाद वर्ब का हम लोग फॉर्म पढ़े हैं दोस्तों, उसे भी चाहे तो देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा है वर्ब फॉर्म। वर्ब फॉर्म दोस्तों 5 होता है, जो कि आप पहले से जानते हैं। जिसे V1 बोलते हैं वो बेस फॉर्म होता है, V2 जिसे बोलते हैं वो पास्ट फॉर्म होता है, और V3 जिसे बोलते हैं वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है, और V4 जिसे बोलते हैं वो V1 प्लस ING होता है, जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, और दोस्तों V5 जिसे हम लोग बोलते हैं V1 प्लस S या ES। इस तरह से किसी भी एक्शन वर्ब का या कहिए मेन वर्ब का या उसे फाइनाइट वर्ब भी बोलते हैं दोस्तों, उसका 5 फॉर्म होता है, जो कि आप पहले भी देख चुके हैं, और यहाँ भी यही हम लोग करेंगे दोस्तों। उसमें से पहला सब्जेक्ट के बाद या तो V1 आएगा या V5, और V5 क्या होता है दोस्तों, इसे V5 या V1 ना बोले, बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बोला जाता है, या सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। लेकिन ये ऐसे समझने के लिए शॉर्ट में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है V5 क्या होता है, V1 प्लस S या ES दोस्तों, दोनों में से कोई एक यूज करेंगे। आइए अब आगे चलते, इस पे एक हम लोग वर्ड लेते हैं, जिसे कि हम लोग उसी के अकॉर्डिंग सभी को समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो हम लोगों का अगर आज एक वर्ड लेते हैं, पहला राइट, इसका V2 रोट, V3 दोस्तों रिटर्न, और V4 ING, ये सबसे आसान होता है राइटिंग, और दोस्तों V5 राइट, और यहाँ पर AE है इसीलिए S होगा। और ये कैसे बनता है दोस्तों, इसे हम लोग आगे देखेंगे, इसको हम लोग आगे देखेंगे, वो अभी समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा हुआ फर्स्ट फॉर्म, और ये हमारा हुआ फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, अगर हम लोग राइट को लेके चलते हैं, लिखते हैं पहले आई राइट अ लेटर। एक सिंपल सा सेंटेंस है दोस्तों कि इसमें ऑब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और सब्जेक्ट भी है, ठीक है। एक कंडीशन ये बनता है दोस्तों। दूसरा हम लोग लिखते हैं ही राइट्स अ लेटर। यहां पर 2 सेंटेंस है, एक में दोस्तों फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया और दूसरे में फिफ्थ फॉर्म यूज किया गया है एक्शन वर्ब का। और आज यही समझना है कि कहां पर
V1 यूज किया जाएगा और कहाँ पर V5 यूज किया जाएगा दोस्तों। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग ये समझ चुके हैं वर्ब फॉर्म भी, और ये पहला होता है ये सब कैसे बनता है वो अलग बात है, लेकिन V1 से V5 दोस्तों कैसे बनता है वो भी देखेंगे। लेकिन यहाँ पर ये हम लोग कोशिश करेंगे समझने की कि हम लोग कैसे सेलेक्ट करेंगे कि कहाँ पर V1 होगा और कहाँ पर V5 यूज किया जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग देखते हैं एक कंसेप्ट। अब ये कंसेप्ट हम लोगों का शुरू हो गया है, इसमें इसको कैसे सेलेक्ट करेंगे उसके लिए एक कंसेप्ट देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े हैं प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन, इसको पहले पढ़ चुके दोस्तों, इसीलिए हम लोग इसे थोड़ा सा स्पीड से पढ़ेंगे। पर्सनल प्रोनाउन, क्योंकि प्रोनाउन में इसी टाइप को ये क्या एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि इसका यूज़ बहुत होता है दोस्तों। तो इसमें अगर बात करें तो पर्सनल प्रोनाउन जो होता है हम लोगों का ये पर्सन से आता है, और पर्सन को डिसाइड करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर अगर पर्सनल प्रोनाउन काउंटेबल है तो दोस्तों एक की अगर बात की जाएगी, यानी कि अगर फर्स्ट पर्सन एक होता है और सिंगुलर नंबर और दूसरा एक से ज़्यादा की बात की जाती है दोस्तों, तो वहाँ पर लिखा जाता है प्लूरल नंबर, इस तरह से। और ये इसे हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं दोस्तों। पहले को हम लोग बोलेंगे फर्स्ट पर्सन, दूसरे को बोलेंगे हम लोग सेकंड पर्सन, और तीसरे को बोलेंगे दोस्तों थर्ड पर्सन। इस तरह से हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट पर्सन कौन हो सकता है? फर्स्ट पर्सन में रखा गया जो दोस्तों जो अपनी बात को रख रहा है, जो आपके सामने बोल रहा है, इंस्ट्रक्शंस दे रहा है वो, तो उसमें कौन आता है? मैं, यानी कि इंग्लिश में आई। और ये क्या कर रहा है? ये बोलने वाला होता है दोस्तों, इसे स्पीकर बोलते हैं, ठीक है। दूसरा दोस्तों जो अगर एक बोलने वाला है, फर्स्ट पर्सन एक की बात की जाती है, तो वो सिंगुलर नंबर होता है। अगर एक से ज़्यादा है और वो उस बात को एक्सेप्ट कर रहा है, सभी के तरफ से उस बात को रखा जा रहा है, तो वहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, और उसके लिए इंग्लिश में हम लोग वी यूज करते हैं। तो इस तरह से आई क्या हुआ? स्पीकर हुआ, वी भी हुआ स्पीकर, जो कि एक से ज़्यादा लोग हैं और उस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो इसमें इसको फर्स्ट पर्सन नाम दिया गया है। और आई को क्या बोलेंगे? अगर कोई बोलेगा आई क्या है, तो बोलेंगे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, और इसे स्पीकर बोलते हैं। और वी को क्या बोलेंगे? तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, ठीक है। इतना आप समझ गए दोस्तों। उसमें दूसरा है जो बोल रहा है वो तो ठीक है स्पीकर है, लेकिन सुनने वाला भी होना चाहिए। अगर कोई सामने से या किसी भी तरह से उस बात को एक्सेप्ट कर रहा है, सुन रहा है, तो वो दोस्तों यहाँ पर कौन होगा? आप अगर सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो आप क्या हुए? लिसनर हुए। और अगर आप अकेले हैं, यू जान रहे हैं आपका इंग्लिश, यू, इसे बोलेंगे लिसनर। ठीक है दोस्तों, ये लिसनर हुआ अगर एक है, और एक से ज़्यादा अगर सुनने वाले हैं तो उसमें भी दोस्तों उसका इंग्लिश भी यूं ही होता है। ये भी लिसनर हुआ। तो इसमें हुआ क्या? ये हुआ सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर, जहाँ पे एक है सुनने वाला। और अगर यहाँ पर यू की बात करते हैं तो ये सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर हुआ दोस्तों, जहाँ पर एक से ज़्यादा रहते हैं। और यू के बारे में हम लोग जानते हैं कि यू एक के लिए भी आता है, एक से ज़्यादा के लिए भी आता है। और यू एक चीज़ और करता है दोस्तों कि तुम, यानी हिंदी में जिसको तुम बोलते हैं उसके लिए भी यू यूज होता है, और आप, बड़े के लिए आप यूज करते हैं, उसके लिए भी यू ही है दोस्तों। ये इस तरह से। और थर्ड पर्सन दोस्तों, अगर थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो बाकी जो बचा, यानी कि वो उस
बोलने और सुनने में नहीं है, अलग से है वो जिसकी बात की जाती है, वो दोस्तों थर्ड पर्सन में रखा जाता है। अगर सिंगल है, अगर मेल है तो इसके लिए ही यूज किया जाता है दोस्तों, और फीमेल है तो इसके लिए शी यूज किया जाता है दोस्तों। और अगर वो नॉन लिविंग थिंग है और उसकी बात की जाती है तो उसके लिए इट का यूज किया जाता है दोस्तों। इस तरह से 3 थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आते हैं। और इसमें कुछ और आते हैं दोस्तों, जिसे कि नाउन को यूज करते हैं आप। एक किसी का नाम राम हो चाहे श्याम, उसके बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर दोस्तों अगर नाउन की बात करते हैं और वो वन नेम है तो ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आता है दोस्तों। और इसका प्लुरल में यानी वे लोग सभी के लिए ही सी जो भी रहे, एक से ज़्यादा है तो इसके लिए दोस्तों हम लोग दे का यूज करते हैं। और मोर देन 2 और मोर देन 2 पर्सन्स, इस तरह से दोस्तों थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लुरल नंबर में दे आएगा और उसके साथ 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स की बात की जाती हो, जैसे कि राम एंड श्याम और सीता एंड गीता। इस तरह से अगर 2 की बात करते हैं या 2 से ज़्यादा की बात करते हैं तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, थर्ड पर्सन प्लुरल नंबर में आता है दोस्तों। तो अगर इस कंसेप्ट को आप माइंड में रखते हैं तो ये डिसाइड करना आपके लिए आसान हो जाएगा कि जो ये फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब है कहाँ यूज होगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है कहाँ यूज होगा दोस्तों। इसे आप इजीली डिसाइड कर लेंगे और समझ भी लेंगे, कुछ याद भी नहीं रखना होगा दोस्तों। तो इसके लिए देखते हैं पहला कि ये जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है सिर्फ इसके साथ दोस्तों V5 यूज किया जाता है और बाकी सभी के साथ वो V1 यूज किया जाता है। इसको समझ लें अच्छे से तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर यहाँ तक दोस्तों आप समझ गए पर्सनल प्रोनाउन को और यहाँ के बाद आप ये माइंड में रखें कि सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी जिसके बारे में बात की जाती हो और वो उस एक्शन में कहीं पर नहीं वो पार्टिसिपेट करता हो तो उसके लिए हम लोग V5 यूज करेंगे, बाकी के लिए V1 यूज करेंगे। और बस इतना ही याद रखना है कि सिर्फ इस सेक्शन के लिए ही शी इट या एक नाम हो किसी का, सिर्फ एक हो तो इसके लिए हम लोग V5 यूज करते हैं। और इसीलिए दोस्तों ये टेंस जो है थोड़ा सा ट्रिकी और इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन और कन्फ्यूजन सिलेक्शन करना रहता है और उसमें कन्फ्यूजन की बात आ जाती है। लेकिन अगर इसको समझ गए दोस्तों तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो दूसरा वी, ये वी के लिए भी यही होगा दोस्तों। और यू चाहे सिंगुलर आए चाहे प्लुरल आए उसके लिए फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा दोस्तों। आई वी यू दे, इस तरह से हो गया दोस्तों। या कहिए 2 नेम्स, 2 नाम आ गया तो इसके लिए आप V1 यूज करेंगे। इसके लिए दे यू वी आई, यहां से समझ लीजिए इस डायग्राम से दोस्तों V1। और अगर आपको इतना में से कुछ दिखे, ही हो गया है, शी दिखे या इट दिखे, यहाँ पर दोस्तों इट के लिए ये वर्ब सुटेबल नहीं है, इसलिए ये ना सोचे कि इट राइट कोई निर्जीव है वो लिखता है। लेकिन इट भी दिखे और उसके लिए जो वर्ब आएगा वो फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा दोस्तों। इसके साथ एक नेम
वन नेम, किसी एक के बारे में अगर आप बात करते हैं तो वहाँ पर दोस्तों एक नेम के लिए या इट के लिए या शी के लिए या ही के लिए फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा दोस्तों। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने एक कंसेप्ट को क्लियर किया कि टेंस जो है, पहली बात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो जनरल है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑप्शनल है दोस्तों। अगर ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो उसके पहले आपको ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब का कंसेप्ट क्लियर करना होगा। और ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जो कि कंप्लीट सेंस देने के लिए ऑब्जेक्ट का आना उसके लिए मस्ट होता है। और दोस्तों ये हम लोग देखें दूसरा, अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। सब्जेक्ट या तो V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट रहे। इसके लिए हम लोग एक सेंटेंस को लेके आगे बढ़ेंगे दोस्तों, जिसमें से पर्सनल प्रोनाउन का कंसेप्ट था। अगर V1 की बात करते हैं तो यहाँ पर बाकी सभी के साथ यूज होगा, और V5 की अगर बात करते हैं दोस्तों तो सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, शी, इट और उसके साथ सिर्फ एक नाम के साथ यूज होगा दोस्तों। और दोस्तों वीडियो को छोटा रखना है तो बस आज इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।